रमजान, सब्र और गुस्से पर काबू पाने का महीना। रमजान सिर्फ भूख और प्यास बर्दाश्त करने का नाम नहीं, बल्कि अपने नफ्स पर काबू पाने और सब्र का सबक सीखने का महीना है। इसमें हमें सिखाया जाता है कि कैसे अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल किया जाए, गुस्से पर काबू पाया जाए और अल्लाह की रजा के लिए सब्र किया जाए। नबी करीम ने फरमाया, रोजा ढाल है, बस जब तुम में से कोई रोजे से हो तो ना वो बेहुदा बात करे, ना शोर मचाए, और अगर कोई इससे झगड़े या उसे गाली दे तो कह दे, मैं रोजे से हूँ। सही बुखारी। ये हदीस हमें बताती है कि रमजान में हमें गुस्से से बचना है, नरम मिजाज बनना है और हर हाल में सब्र करना है, क्योंकि असल रोजा सिर्फ खाने पीने से नहीं बल्कि बुरे रवैये से भी बचने का नाम है। गुस्सा नुकसानदेह या फायदेमंद। गुस्सा हर इंसान में फितरी तौर पर पाया जाता है, लेकिन सवाल ये है कि हम उसे कैसे काबू में रखें। बाज लोग छोटी छोटी बात पर गुस्सा कर लेते हैं और इस दौरान ऐसी बातें कह देते हैं जिन पर बाद में पछताना पड़ता है। नबी करीम के पास एक शख्स आया और कहा, मुझे कोई नसीहत करें। आपने फरमाया, गुस्सा ना करो। उस शख्स ने दोबारा पूछा, और कोई नसीहत? आपने फिर फरमाया, गुस्सा ना करो। सही बुखारी। यहाँ हमें ये समझना चाहिए कि गुस्सा नुकसानदेह हो सकता है अगर हम उसे काबू में ना रखें, लेकिन अगर हम इस पर काबू पा लें तो यही हमारे लिए ताकत बन सकता है। गुस्से को काबू में रखने के तरीके। अल्लाह की पनाह मांगें। जब गुस्सा आए तो फौरन तावूज़ पढ़ें, क्योंकि गुस्सा शैतान की तरफ से होता है और अल्लाह की पनाह मांगने से शैतान दूर हो जाता है। खामोशी इख्तियार करें। नबी करीम ने फरमाया, जब तुम में से किसी को गुस्सा आए तो खामोश हो जाओ। मसनद अहमद। क्योंकि जब हम खामोश हो जाते हैं तो हमें मौका मिलता है कि हम सोच समझकर बात करें और कोई गलत फैसला ना करें। जिस्मानी हालत बदलू। नबी करीम ने फरमाया, अगर तुम में से किसी को गुस्सा आए तो खड़ा हो तो बैठ जाए, और अगर बैठा हो तो लेट जाए। अबू दाऊद। ये अमल हमें गुस्सा ठंडा करने में मदद देता है। वजू कर लें। नबी करीम ने फरमाया, गुस्सा शैतान की तरफ से होता है और शैतान आग से पैदा किया गया है, बस जब तुम में से किसी को गुस्सा आए तो वजू कर ले। अबू दाऊद। सब्र की फजीलत याद करें। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जो गुस्से को पी जाते हैं और लोगों को मुआफ कर देते हैं, अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है। ऑल इमरान 134। यानी जो शख्स गुस्सा काबू में रखता है और दूसरों को मुआफ करता है, वो अल्लाह का महबूब बन जाता है। सब्र जन्नती लोगों की सिफत। अल्लाह ताला फरमाते हैं, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अल-बकरा 153। सब्र का मतलब किसी भी मुश्किल, परेशानी या तकलीफ में अल्लाह पर भरोसा रखना और शिकवा शिकायत ना करना। जब कोई हमें बुरा कहे और हम सब्र कर लें, ये जन्नत का रास्ता है। जब कोई हमारा हक मार ले और हम अल्लाह पर छोड़ दें, ये कामयाबी का रास्ता है। जब कोई हमारे साथ बदतमीजी करे और हम गुस्सा ना करें, यही हकीकी ताकत है। नबी करीम ने फरमाया, वो शख्स ताकतवर नहीं जो किसी को पछाड़ दे, बल्कि ताकतवर वो है जो गुस्से के वक्त अपने आप पर काबू रखे। सही बुखारी। यही वो सबक है जो रमजान हमें सिखाता है, सब्र, बर्दाश्त और गुस्से को काबू में रखना। आज से क्या करें? हर बार गुस्सा आए तो तावूज़ पढ़ें। किसी से बदतमीजी या ऊंची आवाज में बात ना करें। मुआफ करना सीखें, क्योंकि जितना हम दूसरों को मुआफ करेंगे, अल्लाह हमें मुआफ करेगा। रमजान को अपने इखलाक और सब्र को बेहतर बनाने का मौका बनाएं। अगर हम इस रमजान में सब्र और गुस्से पर काबू पाने की आदत अपना लें, तो ये आदत हमारी सारी जिंदगी बदल सकती है। अल्लाह हमें सब्र करने, गुस्से को काबू में रखने और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।